मेरा नाम है चैंग कॉन्ग सैंग और आप सब मुझे जैकी चैन के नाम से जानते हैं। मुझे यू एंड लव और बिग ब्रदर भी कहते हैं। मटेरियल आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, स्टंट डायरेक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर और सिंगर भी हूँ। बहुत कुछ करता हूँ ना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा जन्म 7 अप्रैल को 1954 में हांगकांग, चाइना में हुआ था। मेरे माता पिता और मैं ऑस्ट्रेलिया रहने चले गए। मेरे पिताजी वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में हेड कुक थे। मुझे उन्हें कुकिंग करते हुए देखना बहुत पसंद था। वहाँ प्राइमरी स्कूल के पहले ही साल में मैं फेल हो गया। मुझे पापा ने वापस हांगकांग भेज दिया और मेरा एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। मुझे मार्शल आर्ट और एक्रोबैटिक और सिंगिंग करना बहुत पसंद था। मैं उसी में अपना करियर बनाना चाहता था और स्कूल में मैं 7 लिटिल फॉर्चून का हिस्सा था। ये स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट्स का ग्रुप था। यही से मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। मैं 8 साल का था तब मैंने द लव इटर्न, कम ड्रिंक विथ मी जैसे फिल्मों में काम किया और फिर आगे मैंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया और फिर कराटे, जूडो, ताइक्वांडो भी सीखा। ये सब करते हुए मैं अपना एजुकेशन पूरा न कर पाया। मेरे मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे और मैं अकेला हांगकांग में। मेरे आसपास मारपीट, गुंडागर्दी करने वाले बहुत सारे लोग थे। मेरे कुछ दोस्त ड्रग्स भी बेचा करते। मुझ पर भी बहुत बार दबाव डाला जाता। एक्चुअली मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि मैं ड्रग्स से दूर रहूँगा, जुआ, कसिनो, गैम्बलिंग इन सब से भी दूर रहूँगा और मैंने अपना प्रॉमिस आज तक निभाया है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने फिल्मों में स्टंटमैन की तौर से काम किया। मुझे एंटर द ड्रैगन फिल्म में ब्रूस ली के साथ काम करने का मौका मिला। ब्रूस ली के साथ काम करना और उन्हें करीब से देखना मेरा कमाल का अनुभव था। 1973 में मुझे पहली फिल्म मिली, पर फिल्म कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई और फिर मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने सर्वाइव करने के लिए एक अडल्ट फिल्म में भी काम किया। ये फिल्म मेरी इकलौती फिल्म है जिसमें मेरा कोई स्टंट सीक्वेंस, कोई फाइट सीन नहीं है। उस वक्त ये फिल्म करना मेरी मजबूरी थी और फिर 1976 में मैंने डिक्सन कॉलेज में एडमिशन कर ली और साथ ही एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करने लगा। वहाँ पर एक बिल्डर थे जिनका नाम जैक था। उन्हीं के नाम से मुझे फिर लोगों ने लिटिल जैक बुलाने लगे और बाद में जैकी, और इस प्रकार से मैं बन गया कॉन्फिडेंट चान से जैकी चैन। एक दिन कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए मुझे एक टेलीग्राम आया। ये विली चान थे जिन्होंने मुझे एक फिल्म का ऑफ़र दिया। वो मेरे पिछले फिल्मों के स्टंट्स देख के इम्प्रेस हुए थे। हमने मिलकर एक फ़िल्म बनाई पर हम नाकाम रहे। फिल्म नहीं चली, पर मेरे स्टंट्स देख के मुझे छोटे मोटे काम मिलते रहे। और फिर 1978 में स्नेक इन द ईगल शैडो आई और फिर फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे पूरी छूट दे दी कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करूं, स्टंट्स अपने स्टाइल में करूं। ये मेरी पहली सुपरहिट फिल्म थी। मुझे लगता है कि कुंग फू और कॉमेडी का बैलेंस ही था जिसकी वजह से मेरी फिल्में कामयाब हुईं। ड्रंक शल मास्टर, स्पिरिट शल कुंग फू ये फिल्में भी सुपरहिट रहीं। और फिर 1981 से मैंने हॉलीवुड में कुछ फिल्में की। वहाँ पर एक के बाद एक मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। मुझे अपने शर्तों पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो रहा था और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हांगकांग सिनेमा में ही काम करूंगा। और फिर मैं हांगकांग वापस आ गया जहां लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। और फिर यंग मास्टर फिल्म ने सारे फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, यहाँ तक कि ब्रूस ली की फिल्मों के भी। और फिर मैं चाइना का बहुत बड़ा स्टार बन गया। आप सब मेरे फिल्मों में स्टंट देखते हैं, मुझे इधर उधर कूदते देखते हैं। आपको लगता होगा कि वाह, जैकी चैन कितने आसानी से कर लेता है ये सब, पर जो स्क्रीन पर नहीं दिखता वो है मेरा हार्ड वर्क। मैं सुबह 4 बजे उठकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर 6 बजे तक सेट पर पहुंच जाता हूं और फिर सेट पर पहुंचकर मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि कैसे मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सकता हूं। मेरी फिल्में हिट हों या फिर फ्लॉप हों, मैं आज अपना बेस्ट देने में यकीन रखता हूं। स्टंट करते वक्त मुझे ये तक पता होता है कि ये स्टंट बहुत जोखिम भरा है। इस स्टंट को करते वक्त मेरी हड्डियाँ तक टूट सकती हैं और फिर भी मैं अपने फैंस के लिए उस हद तक जाने के लिए भी तैयार होता हूँ। आज तक मेरा फेवरेट डिस्कलर्ट हुआ है फिंगर, नोज़, चिक बोन, हिप्स, नेप, हैंकल और रिब्स तक फ्रैक्चर हो चुकी है।
आर्मर ऑफ वार की शूटिंग के दौरान मैं बहुत ऊंचाई से गिर गया था। मेरी स्कल में फ्रैक्चर हुआ था। उस वक्त तो मैं मरते मरते बचा था। मेरे नाम पे मोस्ट स्टंट बाय लिविंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मुझे हॉलीवुड से ऑफर आने लगे। रश आवर में क्रिस डकर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। और फिर 2002 में द टक्सिडो और द मेडालियन फ्लॉप हुई। एक एक्टर की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। ड्यू टू द स्टोरी, द मैथ, रॉबी हुड, ये फिल्में बहुत कामयाब। और फिर द स्पाई नेक्स्ट डोर और कराटे किड करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर हाल ही में मैंने इंडियन एक्टर सोनू सूद के साथ कुंग-फू योगा बनाई। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। मैंने कुंग-फू पांडा फिल्म ने मास्टर मंकी को आवाज़ भी दी है। एनिमेशन फिल्म में आवाज़ देना बहुत ही मज़ेदार होता है। मुझे दुनिया भर से अवार्ड्स भी मिले हैं। इंडिया का आईफा अवार्ड भी और फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च मानने वाला ऑस्कर भी। पर मेरे लिए मेरे फैंस के चेहरे की स्माइल ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का शौक़ रहा है। आज तक मेरे 20 से भी ज़्यादा एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं। मैं कैंडोनीज़, मैंडरीन, इंग्लिश, अमेरिकन फाइन लैंग्वेज, जर्मन, कोरियन, जापानीज़, स्पेनिश और थाया भी बोल लेता हूँ। लैंग्वेज आपको लोगों से कनेक्ट करने में मदद करती है। आप सब भी कोई न्यू लैंग्वेज ज़रूर सीखिएगा। कुछ नया सीखने का अपना ही कुछ मज़ा होता है। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। 1982 में मेरी शादी जुआन ली से हुई। वो एक पैवनीस एक्ट्रेस है। उसी साल हमें एक बेटा हुआ। उसका नाम है जेसी चैन। वो एक्टर और सिंगर है। अपनी पूरी कोशिश करता है अच्छा काम करने की। आप सबको बता दूं कि मैं चाइना का एंटी ड्रग गुडविल एम्बेसडर भी हूं। लोगों को ड्रग्स और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह देता हूं। पर मुझे शौक तब लगा जब मेरा ही बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया। उसने एडमिट किया कि वो पिछले 8 साल से ड्रग्स ले रहा था। मैं अंदर से टूट चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। पर मैंने अपना नाम और शोहरत को इस्तेमाल कर कर उसे बचाने की कोशिश नहीं की। जेसी को 6 महीने की जेल हुई। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। पर मेरे बेटे की गलती की वजह से मैंने पब्लिकली माफ़ी मांगी। मैं और क्या कर सकता था। जेसी ने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं अब कभी भी ड्रग्स नहीं लूँगा। और फिर 2011 में मैंने अनाउंस किया कि मेरे मरने के बाद मेरी आधी कमाई चैरिटी में दी जाएगी। अगर मेरा बेटा लायक होगा तो वो खुद के पैसे खुद कमा लेगा। 1999 में मेरा एक मिस एशिया के साथ अफेयर हुआ। वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो अकेले ही बेटी का ख्याल रखेगी। उसके साथ इन्वॉल्व होना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी ये गलतियाँ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आम लोगों की गलतियाँ कुछ लोग देखते हैं और एक सेलिब्रिटी की गलतियाँ पूरी दुनिया देखती है। चलिए कुछ और बात करते हैं। मैं यूनिफिब का गुडविल एम्बेसडर हूँ। मैं कैंपेन करता हूँ एनिमल अगेंस्ट अब्यूज़। डिज़ास्टर रिलीफ का भी काम करता हूँ। जैकी चैन स्टंटमैन एसोसिएशन स्टंटमैन को मेडिकल कवरेज देती है। मुझे अच्छा एजुकेशन नहीं मिला। दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने चाइना में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। हमारा जैकी चैन साइंस सेंटर भी है जिसमें रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैं गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग का स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। लोगों को सफाई रखने के लिए अपील करता हूँ। मेरी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता है। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा है तो दूसरों में बांटना चाहिए। यही एक रास्ता है जिससे हम दुनिया में शांति और खुशहाली ला सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे प्लेफुल, फन और नाइस जैकी चैन के नाम से याद रखें। बस अगर आप सब मुझसे कोई लाइफ लेसन लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा नेवर गिव अप, गो फॉर योर ड्रीम्स। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।